बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ खट्टे मीठे कलवंजी बैंगन बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खट्टे मीठे कलवंजी बैंगन बनाने के लिए मैंने बैंगन लिए हैं हाफ के जी। इनको अच्छी तरह से धो के छिलकों समेत मैंने इस तरह से गोल काट लिया है और इसका ऊपर वाला हिस्सा भी मैंने इस तरह से कट्स लगा के रख लिया है। 2 अदद मीडियम साइज के गोल कटे हुए प्याज लिए हैं, 3 अदद गोल कटे हुए टमाटर, 2 टेबल स्पून मैंने इमली ली है और इसे मैंने आधा घंटा भिगो दिया। इसकी गुठलियां निकाल दी। अब ये सिर्फ इमली का पल्प है जो कि हाफ प्याली है। 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। हाफ टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी प्याज और बारीक लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें 4 से 5 अदद ली है। स्पाइसेस में शामिल है नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर हाफ टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून, कलवंजी हाफ टीस्पून और 6 से 7 अदद मैंने गोल सुर्ख मिर्च ली है साबुत। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब मैं एक पैन में इतना कुकिंग ऑयल लूंगी कि बैंगन फ्राई हो सके। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं अब इसमें इस तरह से बैंगन फ्राई कर लूँगी। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड तब्दील कर दें इस तरह से। दोनों तरफ से लाइट ब्राउन सा इनको फ्राई कर लें। जब दोनों तरफ से ब्राउन हो जाए तो इन्हें प्लेटर में निकाल लें इस तरह से। इसी तरह मैं सारे बैंगन फ्राई कर लूँगी। सारे बैंगन मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब ये पैन वाला कुकिंग ऑयल मैं वेस्ट नहीं करूँगी बल्कि इसे बघार के लिए इस्तेमाल करेंगे बाद में। अब मैं एक कढ़ाई लेती हूँ, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लूँगी और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लूँगी। अब मैं इसमें गोल कटी हुई प्याज इस तरह से लगा दूँगी। इसके बाद ये टमाटर गोल कटे हुए, ये भी इसी तरह से पूरी कढ़ाई में इस तरह से फैला दूँगी। अब ये जो इमली का पानी है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, इसमें मैं ये तमाम स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लेकिन पहले मैं इसमें बैंगन भी इसी तरह से फैला दूँगी जिस तरह से प्याज और टमाटर फैलाए हैं। अब ये जो इमली के पानी में मैंने तमाम स्पाइसेस मिक्स किए थे, इसको इस तरह से चम्मच के साथ जो बैंगन डाले हुए हैं उन पे अच्छी तरह से फैला के डाल दूँगी। अब ये जो मैंने चीनी ली थी 1 टेबल स्पून, ये भी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं तमाम बैंगन्स को अच्छी तरह से हिला लूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से इन तमाम बैंगन्स को अच्छी तरह से हिला लिया और मसाला भी पूरे सालन में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब इसका बघार तैयार करते हैं। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देती हूँ इस तरह से। अब इस पैन में मैं बघार तैयार कर लेती हूँ जिसमें मैंने बैंगन फ्राई किए थे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से भून लेती हूँ।
लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब मैं इसमें कलवंजी और ये साबुत सुर्ख मिर्चें डाल दूँगी। 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ फ्राई करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें हमारा बघार तैयार है। अब इसे हम बैंगन के सालन पे डालते हैं। देखें हमने बघार को बैंगन के सालन पे डाल दिया है। अब इस पॉइंट पे मैं ये हरी प्याज कटी हुई, लंबाई में कटी हुई सब्ज मिर्चें और हाफ कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ कवर करूँगी और इसके बाद फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। और ज़बरदस्त, ये देखें हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त खट्टे मीठे कलवंजी बैंगन तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।